हमारे इस तरफ के लोग जो हैं उत्तर भारत में, अगर बिहार के नहीं है तो नरेटिव नहीं समझते। सरकार परेशान तो है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक इतनी नौकरियां, देश उन नागरिकों का भी होता है जो सरकार में नहीं है। बेरोजगारी के इस आलम के बावजूद प्रधानमंत्री जी को 80% लोगों का साथ है। नैरेटिव दबाना नहीं। देखिए, नैरेटिव पहले तो समझना होगा। हमारे इस तरफ के लोग जो हैं उत्तर भारत में, अगर बिहार के नहीं है तो नैरेटिव नहीं समझते। नैरेटिव गर्दन का वो हिस्सा है जिसको हम लोग मुहावरे में कहते हैं कि अगर दबा देंगे तो सांस लेने में कौन सी सांस? राजनीतिक सांस। ये संदर्भ था उनका। उन्होंने बिल्कुल एक बिहारी मुहावरे का प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया था। अगर ये बात आपको लगती है कि गलत है, तब तो पूरी लंबी फेहरिस्त है, कहां तक गिनाऊं? प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से क्या क्या स्वर्णाक्षर ना गिरे हों, सब बताएंगे ना बैठ करके। नहीं, ये बात तो अननेसेसरी है। मीटिंग में तय हो गई उन्होंने सारी चीजें, और ममता जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, उन्होंने संभावना जताई। सरकार परेशान तो है। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद ज्यादा परेशान है। उन्हें पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया नाम के इस गठबंधन को संबोधित कैसे करें। कभी मुजाहिदीन बोला, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, फिर एक शब्द गढ़ लिया जिसका कोई मायने नहीं है, घमंडिया। उसकी वजह से लगता है उनकी हड़बड़ाहट देख करके कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, चुनाव कभी भी हो। चुनाव के बरक्स इंडिया गठबंधन की सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, महंगाई, सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक संपत्ति, जातिगत जनगणना। इनके बरक्स एक ब्लूप्रिंट। हम रोजगार की बात करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की तरह 2 करोड़। ये कहा जाएगा कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक इतनी नौकरियां इन हलकों में। इस प्रकार की प्रतिबद्धता होगी, और वो परेशान कर रही है संभवतः बीजेपी को। नहीं, मैप तो सार्वजनिक डोमेन में आया, पब्लिक डोमेन में आया ना, लेकिन हमारी आपत्ति पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। सिर्फ एक मीठी मीठी चाशनी वाली शब्द आई है कि हमने बड़ी आपत्ति दर्ज की। ऐसा नहीं होता है। ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। झूला झूला एक तरफ और दूसरी तरफ स्वीकारोक्ति कर लें। कौन से डिप्लोमेटिक चैनल से आपने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया आई? जब हमारे सेना के लोग कहते थे, रक्षा मंत्री जी के बयान में चिंता देखी, तो प्रधानमंत्री जी कहते कुछ नहीं हुआ। अभी सुना कि अफ्रीका में उन्होंने बड़े जोशो खरोश से उठाया। 4 दिन के अंदर ये नक्शा आता है, और आप कहते हैं आपने डिप्लोमेटिक चैनल से। नक्शा डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं आया था साहब। आपको एक मुखर प्रतिरोध सार्वजनिक रूप से करना चाहिए था, जिसका मैं अभाव देख रहा हूं। खास करके चाइना के बरक्स ट्रायल बैलून, ट्रायल बैलून, ट्रायल बैलून, इट वोंट वर्क। सिर्फ राहुल जी क्यों, सब कह रहे हैं, सबकी चिंता है। देश सिर्फ वहां की सरकार का नहीं होता है, देश उन नागरिकों का भी होता है जो सरकार में नहीं है, विपक्ष का भी होता है जो सरकार में नहीं है। देश के लिए ना बोलें, सरकार के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए। क्या यही हमारी प्रतिबद्धता है भारत माता के लिए? यह सोचना चाहिए सबों को। पहले यह डेटा है, किसने निकाला, इसका सैंपल साइज क्या था, ये न पता, और इस पर मैं प्रतिक्रिया दूं? ऐसे तो बहुत सारे सर्वे होते हैं। अब संघ की नागपुर की शाखा में जाके सर्वे करिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? और अगर इतनी मारा मारी हाहाकार बेरोजगारी के इस आलम के बावजूद प्रधानमंत्री जी को 80% लोगों का साथ है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। कुछ मत करिए, घर में बैठे रहिए, आप चुनाव जीतने जा रहे हैं।